नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। मैं नीलेश शर्मा अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, मेरा लगातार प्रयास रहा है कि मैं ज्योतिष और वास्तु से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको सही और सटीक उपलब्ध कराने का प्रयास करूँ। उसी श्रृंखला में हमने पिछली बार कालसर्प दोष से संबंधित बातों पर चर्चा की। काफी प्रश्न मुझ तक आपके पहुंचे हैं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्होंने भी मेरे इस वीडियो को देखा, सराहा और मुझसे कई तरह के प्रश्न पूछे। उसमें एक विशेष प्रश्न ये है कि क्या कालसर्प दोष और पित्त दोष एक ही है? क्या कालसर्प दोष पित्त दोष में कुछ भिन्नता है, और है तो वो क्या है? तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि प्रिय साथियों, कालसर्प दोष जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, उस स्थिति को हम कालसर्प दोष कहते हैं। लेकिन वही पितृ दोष जो है, यदि हमारे पंचम घर में, हमारे नवम घर में सूर्य या चंद्रमा के साथ कोई विशेष पाप ग्रह या विषम ग्रह युक्ति बनाते हैं और वो किसी प्रकार से आपके पूर्वजों की, आपके बुजुर्गों की सहायता आप तक नहीं पहुंचने देते हैं, तो यह स्थिति पितृदोष कारक मानी जाती है। कालसर्प दोष का निष्पादन राहु और केतु की शांति से हो जाता है, किंतु पितृदोष का निष्पादन करने के लिए हमें श्राद्ध करना पड़ता है, हमें उनकी याद में उत्तराकारी करना पड़ता है, हमें उनके लिए गंगा जल अर्पित करना पड़ता है, जिससे हमें पितृ दोषों से, पितृण से मुक्ति मिलती है। तो साथियों, आइए इस विषय पर और विस्तार पूर्वक हम चर्चा करें। कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहेगा, कोई भी पूर्वज ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे परेशान हों, उनके बच्चों को कठिनाई आए। लेकिन ज्योतिष घटना के अंतर्गत या ज्योतिष विवेचना के अंतर्गत जब भी पंचम घर और नवम घर, यहाँ पर कुछ विशेष ग्रह यदि आपके शुद्ध ग्रह जैसे कि सूर्य और चंद्र इनके साथ युक्ति बनाते हैं, तो आपके साथ परेशानियां उत्पन्न होती हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लीजिए यदि आपकी शादी होती है और आपको संतान उपलब्ध नहीं होती है, इसका कारक हमारा पांचवा घर होता है। यदि आपको संतान उपलब्ध तो है, लेकिन संतान आशानुकूल वृद्धि नहीं कर पाती है, उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाती है, जैसी शिक्षा उसे प्राप्त करना चाहिए वैसी शिक्षा वो प्राप्त नहीं कर पाती है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आपके पूर्वजों की, आपके पितरों की कृपा जैसी उस बच्चे पे होना चाहिए वैसे नहीं हो पाती। यही कारण आपका नवे घर में भी होता है, क्योंकि नवा घर आपकी भाग्य की उन्नति से जुड़ा हुआ है। हमारे भाग्य में नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती है। उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि आपका संयुक्त परिवार है, आपका बड़ा परिवार है और आपके परिवार में दो व्यक्तियों की आमदनी बहुत अच्छी है, लेकिन एक व्यक्ति की आमदनी वैसी नहीं है जैसी होना चाहिए, या एक व्यक्ति की आमदनी बहुत अच्छी है, बाकी दो व्यक्तियों की आमदनी वैसी नहीं है जैसी होना चाहिए, तो कहीं न कहीं इसके लिए आपका नौवां घर जिम्मेदार होता है। ठीक वहीं आपके परिवार में कोई संपत्ति है जो आप सबके पूर्वजों की है, लेकिन किसी वजह से वो विवादास्पद हो गई है, कुछ विवादों में घिर गई है, उसके ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, वो आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही है। दुनिया की नज़र में तो आप सक्षम हो, लैंडलॉर्ड हो, आपकी काफ़ी ज़मीन है, लेकिन वो ज़मीन आपको मिल नहीं पा रही है क्योंकि उसके कोर्ट केसेस हैं, विवादास्पद है। तो यह भी पित्त दोष से संबंधित हो सकती है। एक उदाहरण आपको और देना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्थायित्व का अभाव है। आपको बार-बार ये डर बना रहता है, ये भय बना रहता है
किस दिन मुझे इस नौकरी से हटा दिया जाएगा, किस दिन मुझे ये कह दिया जाएगा कि भैया आप कल से मत आना। अगर आपकी नौकरी में, आपकी जॉब में इस तरह की स्थितियां हैं, तो कहीं ना कहीं ये पितृ दोष की तरफ इशारा करती है। तो साथियों, आइए अब हम समझते हैं कि इसका निदान क्या है, इसका उपाय क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मान लीजिए इन घरों में सूर्य की वजह से अगर आपको कोई परेशानी है, सूर्य के साथ कोई विशेष रूप से पाप ग्रह उलझे हुए हैं, तो हमें सूर्य की साधना करना चाहिए। यानी कि हमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य रूप से करना चाहिए। हमें सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। हमें दूध, चीनी, चावल और सफेद तिल मिलाकर यदि हम सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो इससे हमारा सूर्य उच्च का, सूर्य प्रबल होता है। लेकिन साथियों, वर्तमान जीवन शैली में अक्सर हम काफी लेट उठते हैं। सूर्य को जल अर्पित करने का अभिप्राय है जब सूर्योदय होता हो, उस समय हम स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें। ये ठीक वैसा ही है कि आपको नाश्ते की जरूरत सवेरे 7 बजे से 9 बजे के बीच में है। लेकिन अगर आप दोपहर के 1:30 बजे उस नाश्ते को करेंगे, तो क्या होगा? आपकी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जिस समय सूर्योदय होता है, उस समय आप सूर्य को जल अर्पित करते हैं, तो आपका सूर्योदय, यहाँ आपका सूर्य को जल चढ़ाना, मान के चलिए वो आपके सूर्य को मजबूत करता है, आपके पितरों की कृपा को आप तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि चंद्रमा के साथ कोई विषम ग्रह है और आपको मातृ या मातृ कृपा जैसी मिलना चाहिए वैसी नहीं मिल पा रही, तो इसके लिए एक साधारण सा उपाय है, सरल सा उपाय है। हम शमशान घाट में या अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था करें। पीने की पानी की व्यवस्था के लिए या तो हम पानी का कोई टैंक, कोई कंटेनर वहाँ पे उपलब्ध कराएं, पीने के पानी की बोतल को वहाँ पर बांट दें, या अस्पताल के अंदर हम इसी तरह से पीने के पानी की व्यवस्था करें, तो यह हमारे मातृ से हमें मुक्त करता है। तो ये तो ज्योतिष की गणना के अनुसार आपके सूर्य और चंद्र के उपाय। दूसरा विशेष उपाय ये होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि इसके लिए प्रयागराज है, दूसरा हरिद्वार है, तीसरा उज्जैन है, गया जी है। इस तरह के तीर्थंकर हैं जहाँ पे हम पितरों की तिथियों पर जाकर पितरों के लिए कुछ श्राद्ध कार्य करते हैं, कुछ पिंडदान करते हैं, जिससे हमें पितृ ऋणों से मुक्ति या पितृ की कृपा को मिलने में सहायता प्राप्त होती है। अब सवाल ये आता है, क्या हम हर बार ये करें? हमें क्या बार बार करना चाहिए? तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, गया जी इसके लिए सबसे उत्तम जगह मानी गई है हमारी परंपरा के अनुसार। यदि गया जी में जाकर हम हमारे पिता के लिए, हमारे पितरों के लिए कुछ उपासना करते हैं, माता के लिए कुछ उपासना करते हैं, श्राद्ध कार्य करते हैं, तो वहां से, हृदय से किए गए कार्य से उनकी मुक्ति संभव होती है। और हमें वहां ये कार्य करने के बाद बार बार इस कार्य को करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हालांकि जितना भी पूर्वजों के लिए कार्य किया जाए, अच्छा काम किया जाए, उससे उनकी सहायता हमें सदैव उपलब्ध होती है। एक छोटा और विशेष उपाय जो हमेशा हमें करना चाहिए, वो यह है कि किसी भी गौशाला में जाकर हमें हरी घास गऊ को खिलाना चाहिए। कुत्तों को हम यदि टोस्ट खिलाते हैं, सिका हुआ बिस्कुट खिलाते हैं, तो यह हमारे पितरों की कृपा हम तक आने में सहायता होती है। इस तरह के पुण्य कार्य हम सदैव कर सकते हैं। एक विशेष उपाय मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि रात के समय में हम घर पे सभी कार्यों से निवृत्त हो जाएं, विशेषकर रसोई के सभी कार्यों से निवृत्त हो जाएं। तो पीने के पानी के मटके के पास यदि हम देशी घी का दीप प्रज्वलित करते हैं, कुछ चावल के दाने डालकर,
तो यह हमारे पितरों का आशीष उस घर पे प्रदान करता है। दूसरा, हमारे घर की स्थिति को सौम्य बनाता है, घर के अंदर के नेगेटिव वाइब्रेशन को दूर करता है। अक्सर अमावस्या को भी हम ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा, पीपल के वृक्ष की जड़ में यदि हम देशी घी के दीप को प्रज्वलित करते हैं, ये भी हमारे पितरों की सहायता को हम तक पहुंचाने में सहायता करता है। विशेष बात यह है कि अक्सर हम अमावस्या या पूर्णिमा को ही ये उपाय क्यों करते हैं। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, हालांकि ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, इसका स्थायी या ठोस प्रमाण नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृलोक में 15 दिन का रात और 15 दिन का दिन होता है और अमावस्या के दिन उसकी सुबह मानी जाती है। तो इसलिए अक्सर अमावस्या को हम अपने पितरों की याद में कुछ न कुछ शुभ कार्य करते हैं, जैसे कि गरीबों को भोजन कराना, अनाथालय में भोजन ले जाकर वितरित करना, गरीब और निसहाय लोगों को वस्त्र अर्पित करना या वस्त्र दान देना, ये काफी फायदे कारक होता है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो कि आपको पितृ दोष में निरंतर सहायक होंगे। अगर आप ये उपाय लगातार करते हैं तो पितरों की कृपा को आप तक पहुंचने में काफी सुगमता हो जाती है। तो साथियों, ये छोटी छोटी सी जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा आगे कुछ और अच्छा, कुछ और सटीक एक नए विषय पर आपको जानकारी लेकर आऊं। जब तक मुझे आज्ञा दें, आपका दिलीप शर्मा।